हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आने वाले 2 से 3 दिन के लिए और कल के लिए इंट्राडे में हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है उसके लिए। बैंक निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग दी है थी 40,345 की क्लोजिंग दी है, जो कि पिछली क्लोजिंग से 1302 पॉइंट की डाउन साइड की क्लोजिंग है। एक अच्छा डाउनफॉल आया था बैंक निफ्टी में फ्राइडे को। बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हुआ था 41,382 के करीब। हाई बनाया था 41,417 का और जो लो बनाया था 40,148 का, ये लो बनाया था। तो ये थे अपडेट्स लेवल्स के जो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को बनाए थे। बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन के अंदर, जो ये कैंडल्स बड़ी बड़ी दिख रही है, 3 दिन के अंदर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट डाउन साइड आ चुका है। पिछले 2 दिन से तो बिल्कुल फ्री फॉल आ रहा है। अभी हमने जो फ्राइडे को ट्रेड किया था और व्हाट्सएप ट्रेड दिया था अपने ग्रुप में, वो उसमें हमें लॉस लगा है। हमने 3 ट्रेड किए थे। फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस लगा 30 पॉइंट का, सेकंड में फिर से हमें लॉस लगा है 30 पॉइंट का, और थर्ड में भी हमें 30 से 40 पॉइंट का ऐसा लगा है। तो ऑल ओवर हमें 90 टू 100 पॉइंट का लॉस हुआ है फ्राइडे को। एक भी ट्रेड हमारा प्रॉफिट में नहीं गया। हाँ, जो मैंने ये ट्रेड दिए थे इनके अंदर हमारे जो टारगेट थे वो नहीं आए, बट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था उसकी वजह से, और हमारे जो एसएल है वो बहुत छोटे होते हैं उसकी वजह से हिट हुए हैं। अदरवाइज हमने तीनों ट्रेड के अंदर 50, 60 या 70 पॉइंट तो मूवमेंट तीनों ट्रेड के अंदर मिली है, बट हमारा मिनिमम टारगेट ही 100 पॉइंट का होता है, वो टच एक भी ट्रेड में नहीं किया। तो फिर हम इसके कंसीडर नहीं करेंगे। जो 50, 60, 70 पॉइंट में अगर कोई सेफ ट्रेडर बुक करके निकल भी गया, एग्जिट भी कर गया है, तो वो उसकी किस्मत है। हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा एक भी ट्रेड में टारगेट हिट नहीं हुआ और तीनों में एसएल ही हिट हुए हैं। और अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ तो जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मेंबर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर सही है तो भी प्लीज बता सकते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं। अब देखते हैं, हमने डेली चार्ट पे बात की थी कि 42,700 के नीचे हमें अगर डे क्लोजिंग मिलती है तो हमारे जो टारगेट थे 42,250, 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। उसके बाद में 41,800, और ये बोला था कि अगर 41,800 के नीचे भी निकलते हैं तो 40,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये सभी टारगेट हमें अचीव हो चुके हैं और ये 2 दिन के अंदर ही अचीव हो गए हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारी पिछली वीडियोज आप उठा के देख सकते हैं, हमने यही लेवल बताए थे और यही आए हैं। अब देखते हैं अभी हमारे लिए जो नए डाउन साइड के लेवल निकल के आ रहे हैं नीचे की तरफ, साइकोलॉजिकल लेवल अभी 40,000 का है। 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम एक नई डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाएंगे। और जो हमारे लेवल आएंगे, फर्स्ट आएगा 39,600, सेकंड 39,000, 38,500, और उसके बाद में 38,000 तक के लेवल डाउन साइड के देख सकते हैं। अगर 40,000 को ब्रेक करके उसके नीचे हमें डे क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाएगी तो ये थे डाउन साइड के टारगेट। अगर ऊपर की बात करें हम, ऊपर के लिए अपसाइड के लिए हमें अभी 41,550 के ऊपर डे क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम ऊपर के लिए पॉजिटिव ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। और जो हमारे लेवल हैं, लेवल मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये एक्टिवेट होंगे 41,550 के ऊपर हमें डे क्लोजिंग कैंडल मिलेगी। उसके बाद में ही फिर हमारे लिए जो लेवल होंगे 42,100 और 42,700 के लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे अपसाइड के लिए। तो ये था डेली चार्ट पे 2 से 3 दिन के लिए व्यू। अब हम देखेंगे इंट्राडे पे कल के लिए हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं बजट आने से पहले। और बजट आने से पहले मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और उसका आपने एग्जांपल फ्राइडे को देख लिया। इस कैंडल से आपने देखा होगा, इसके अंदर फ्राइडे के दिन हमारे एसएलवी हिट होने की वजह यही है कि 5 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी में 150 से लेके 250 पॉइंट की कैंडल्स बन रही थी। तो उसके अंदर हमने तो बिल्कुल छोटा 30 या 40 पॉइंट का एसएल लेके चल रहे थे। जो लोग बड़ा एसएल लेके चलते हैं, 80 टू 100 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं, उस दिन वो भी नहीं बच पाए हैं और उनके भी एसएल हिट हुए हैं।
तो इसकी वजह से अभी 2 से 3 दिन जब तक ये बजट वीक है, 2 से 3 दिन जब तक बचे हैं अभी बजट के लिए, उसके अंदर हमें 2 तरीके की मार्केट मिल सकती है। या तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो जाएगी। रेंज बाउंड हो जाएगी। इन दोनों ही टाइप की मार्केट के अंदर जो ऑप्शन बायर होता है, उसको हमेशा लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आप न्यू ट्रेडर हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अवॉइड करें 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने एज यूजुअल अपना लोड साइज में काम करते हो, उसका 50% या उससे भी कम 20 to 30% लोड साइज में ही काम करें। इन दोनों मार्केट के अंदर लॉस होने का रीजन क्या होगा ऑप्शन बायर को? अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? एसएल हिट होंगे। और अगर फ्लक्चुएशन की बजाय रेंज बाउंड मार्केट होगी, तो आपका टारगेट नहीं आ पाएगा, और टारगेट नहीं आएगा और जो प्रीमियम है वो डीके होता रहेगा, जिसका कि ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है। उसी वजह से आपको ऑप्शन बायर को लॉस होता है। तो ये थे रीजन। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ट्रेड करना है, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कल के लिए हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अभी हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया है बैंक निफ्टी का। इसके अंदर अगर हम बात करें, कल अगर रेंज के अंदर मार्केट ओपन होती है, जिसका मुझे लग रहा है कि रेंज के अंदर ही मार्केट ओपन होना चाहिए, और रेंज जो निकल के आ रही है 42,230 से लेकर 42,430, ये 200 पॉइंट की अगर रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो रही है, तो फिर हमें रेंज ब्रेक होने तक वेट करना होगा। जिस भी साइड बैंक निफ्टी रेंज ब्रेक करेगा, हम उसी तरफ के लिए ट्रेड उठाएंगे, कॉल के लिए या पुट के लिए। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, 42,000 ऊपर की तरफ 430 और नीचे की तरफ 42,230 का लेवल। इस लेवल के अंदर अगर मार्केट ओपन होती है, तो हमें वेट करना है अपसाइड या डाउन साइड के लिए लेवल को ब्रेक होने तक। और उसके साथ साथ अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस रेंज के बाहर हमें कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ही अगर आप ट्रेड लोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे। अगर ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक होती है, तो ऊपर की तरफ हमारे लिए जो लेवल आएंगे नेक्स्ट 40,540, 40,660 और 40,790, ये ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। डाउन साइड की बात करें, तो फिर लेवल हमें देखने को मिलेंगे 40,060, 39,940 और 39,820 तक के लेवल, ये डाउन साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन रेंज ब्रेक होने का वेट करें। रेंज ब्रेक होके हमें रेंज के बाहर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है, तो ही हमें ट्रेड एंट्री करनी है। अदरवाइज इग्नोर करें। 2 से 3 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। अब देखते हैं, गैप अप ओपन होता है। गैप अप के लिए अगर 40,750 के ऊपर हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो फिर अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल है या फिर कोई इनसाइड कैंडल बन के उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और जो लेवल हमारे हैं 40,520 और 40,400 तक के लेवल हमको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है 40,750 के ऊपर निकलने के बाद में, बैंक निफ्टी 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के लिए कंसोलिडेट करता है और ऊपर निकलता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के, तो हम 40,950 तक इसको जाते हुए देखेंगे। 40,950 पे रेजिस्टेंस है, और वहां पे 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आ जाएगा, तो वहां से वापस रिवर्स हो सकता है। तो ये था गैप अप ओपन होने पे। अब देखते हैं गैप डाउन अगर ओपन होगा, तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। गैप डाउन के लिए अगर 40,000 के नीचे ही मार्केट ओपन होती है, तो फिर हमें देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, तो फिर हमें एक चांस लेंगे अपसाइड के लिए। और जो लेवल हमारे होंगे 40,140, 40,270 और 40,410 तक के लेवल हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। लेकिन 40,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ी मूवमेंट ना करे हाफ आवर के लिए, 40-50 मिनट के लिए, तो फिर
और या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो उसके लिए लेवल मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में ही दे दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री कॉस्ट है। वहां पे हम लाइव मार्केट के अंदर का कोई ट्रेड निकलता है तो वो दे देते हैं, या कोई लाइव मार्केट में कोई न्यूज आती है तो वो अपडेट कर देते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कल के लिए, आने वाले 1 से 2 दिन के लिए। दोस्तों आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो फिर उस वजह से मेरे पास स्टाफ नहीं है एडिटिंग करने के लिए। जैसी भी वीडियो बनी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग शेयर्स ऑफ मार्केट।